जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज कुणाल सारंगी का एक बयान देखा। कुणाल सारंगी ने कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ दी थी। कुणाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम कर रही है और उसे इशारों पर काम करने वाले रोबोट चाहिए, पार्टी कार्यकर्ता नेता नहीं चाहिए। कुणाल सारंगी ने पिछली 7 जुलाई को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा है कि पार्टी को प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है। भाजपा अब अलग विचार वाली पार्टी नहीं रही। इसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को मुख्यालय के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। बीजेपी एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम कर रही है, जहां पर एक हायरार्की है, एक संरचना है और हर किसी को इसका पालन करना पड़ता है। ये बातें कुणाल सारंगी ने कही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा में केवल आदेशों का पालन करने के लिए रोबोट्स की आवश्यकता होती है। यहाँ इनोवेशन, नए विचारों और चीज़ों को अलग तरीके से करने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि कुणाल ने पार्टी छोड़ दी है इसलिए वे खामियां गिना रहे हैं, लेकिन कुणाल ने पहले भी पार्टी के अंदर रहते हुए भी इन बातों को कई बार उठाया था, कई चिट्ठियां लिखी थी प्रदेश अध्यक्ष को, संगठन महामंत्री को, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और कुणाल पहले नेता नहीं हैं, उनके पहले भी कई नेता ऐसा कहते रहे हैं। जमशेदपुर में ही बीजेपी के बड़े नेता रहे सरयू राय को भी भाजपा छोड़ने को मजबूर कर दिया गया था, और ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी में रहते हुए उन्होंने जिन गड़बड़ियों को उठाया, सरकार में रहते जिन गड़बड़ियों को उठाया, उससे पार्टी के नेता सहज नहीं थे। उन्होंने इसको पर्सनली ले लिया और हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी के लोगों ने, पार्टी के उम्मीदवारों ने ही पार्टी के बड़े पदाधिकारियों पर पैसे खाने का आरोप लगाया, ज़मीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और इसके दोनों महामंत्रियों आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा लगातार विवादों में चल रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में हुई गलतियों से सीखने के बजाय भाजपा उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है, वही राजनीति कर रही है। कुणाल सारंगी ने जिस हायरार्की की बात की है वो बिल्कुल किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीजेपी का आम कार्यकर्ता इस कंपनी का कंज्यूमर है, जैसे किसी ब्रांड के वफादार ग्राहक, लॉयल कस्टमर्स इसलिए किसी ब्रांड का घटिया प्रोडक्ट भी बड़ी शान से, बड़े गर्व से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वह किसी कंपनी, किसी बाबा की है या उसके फेवरेट उद्योग समूह की है। कभी वह इसलिए सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट खरीद लाता है क्योंकि उस प्रोडक्ट का विज्ञापन उसका फेवरेट फिल्म एक्टर या कोई फेवरेट क्रिकेटर कर रहा होता है। उसी तरह से बीजेपी का आम समर्थक और इसका एक आम कार्यकर्ता हिंदुत्व और मोदी के नाम पर औसत दर्जे के नेताओं की मनमानी झेलने को मजबूर है। ये नेता न तो संगठन की ABCD जानते हैं, न इनमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है और न ही इनका कोई जनाधार है। अपने बूथ में चुनाव हार जाने वाले नेताओं की अकड़ का आलम यह है कि ये अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात तक नहीं करना चाहते। कर्मवीर सिंह संगठन मंत्री हैं, उनका काम ही कार्यकर्ताओं से बातचीत करना है, लेकिन भाजपा के लोग बताते हैं कि वे सिर्फ उन्हीं पुरुष यानी मेल नेताओं और कार्यकर्ताओं से अच्छे से बात करते हैं जो आर्थिक रूप से सबल हैं, मजबूत हैं। बाकी के लिए भाई साहब व्यस्त बताए जाते हैं। उनके बारे में सोशल मीडिया पर बीजेपी के ही समर्थक और कार्यकर्ता क्या कुछ नहीं लिख रहे, लेकिन कर्मवीर सिंह को पत्रकारों की सोशल साइटों को ब्लॉक कराने और रिपोर्ट कराने में ज़्यादा दिलचस्पी है। बाकी जो सांसद विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं वे संगठन के झमेले में पड़ना नहीं चाहते और न ही संगठन में काबिज लोग यह चाहते हैं कि सांसद और विधायक संगठन का कामकाज देखें। तो जो सांसद विधायक आपको बीजेपी में उपाध्यक्ष टाइप पदों पर दिखते हैं वे बस देखने के लिए ही होते हैं। वैसे भी सभी सांसदों और विधायकों की अपनी अपनी पैरेलल बीजेपी है, अपना अपना संगठन है। उनके निजी कार्यकर्ता हैं जो ठेका पट्टा से लेकर चुनाव प्रबंधन तक में लगाए जाते हैं, कहने को वो भाजपाई हैं। दोस्तों, बीजेपी के जो सांसद और विधायक सही मायनों में बीजेपी की पुरानी विचारधारा से जुड़े हैं वे तो अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं, उनको पूछ लेते हैं, लेकिन बाहरी दलों से जो नेता लाए गए हैं वे अपने साथ एक टीम लेकर आए हैं और अपने साथ के लोगों को ही बीजेपी का माला पट्टा पहनाकर साथ में चिपकाए रहते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी का एक पोस्ट देखा था फेसबुक पर।
उन्होंने लिखा था कि भाजपा के बस 3 काम, बैठक, भोजन और विश्राम, बस यही चल रहा है। बीजेपी बस भाषण देने वालों की, ज्ञान देने वालों की, बौद्धिक देने वालों की जमात बनकर रह गई है। प्रदेश के नेता जिलों में जाते हैं तो भाषण पिलाकर आ जाते हैं। राज्य के प्रभारी और चुनाव प्रभारी मुख्यालय में बुलाकर भाषण पिलाते हैं और नेशनल लेवल के नेता घूम घूम कर भाषण पिलाते हैं। कभी पेड़ लगाओ, कभी मिट्टी जमा करो, कभी धान रोपो, कभी योगासन करो, यानी रोज रोज कोई ना कोई टास्क बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिलता रहता है। कोई ना कोई वर्चुअल बैठक चलती रहती है, किसी न किसी चीज़ की रिपोर्टिंग मंगाई जाती रहती है, और कभी नमो ऐप पर कोई फ़ोटो डालकर और कभी सोशल मीडिया पोस्ट करके लोग अपने आप को ज़मीनी कार्यकर्ता बता रहे हैं, नेता बता रहे हैं। कभी शिवराज आ रहे हैं, कभी हिमंता बाबू आते हैं, अभी अमित शाह आने वाले हैं। भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि वह ज़मीन से बुरी तरह से कट गई है और इसीलिए उसे ज़मीनी मुद्दों की जानकारी भी नहीं है। उसके नेताओं ने अभी बालू तस्करी को मुद्दा बनाया है। डेमोग्राफी शब्द से बीजेपी के नेताओं को खास लगाव है। बालू तो हर बरसात में समस्या बन जाती है, क्योंकि 4 महीने के लिए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रोक लगा देता है बालू निकालने पर। वैसे भी अब झारखंड की नदियों में बालू बचा ही नहीं है। आज हिमंता बाबू ने कहा कि जेएमएम ने झारखंड को बांग्लादेश बना दिया है। यहाँ बांग्लादेशी बस रहे हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी कर ले रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं। ये मुद्दा बीजेपी लंबे समय से उठाती आ रही है। दोस्तों, ये सच है कि संथाल परगना में बहुत तेज़ी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए समस्या भी बनते जा रहे हैं। लेकिन क्या हेमंत सोरेन बांग्लादेशियों को घुसा ले रहे हैं? क्या झारखंड सरकार उन्हें ला रही है? मोदी पिछले 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, तीसरा टर्म उन्होंने पद संभाला है। 2014 से 2019 तक झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी, यानी केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। तो मोदी सरकार ने बांग्लादेशियों की घुसपैठ क्यों होने दी, अभी भी क्यों होने दे रही है? भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी क्या झारखंड पुलिस करती है? क्या जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं, या फिर भारत सरकार के जिम्मे काम है ये? तो भाजपा के नेता आखिर किस मुंह से झारखंड को बांग्लादेश बनाने की बात कहते हैं, ये समझ में नहीं आता है। दोस्तों, जेएमएम के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि हिमंता जी रांची आए हैं। उनसे दौरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे यहाँ रिचार्ज होने आए हैं। सुप्रियो ने कहा कि अजीब बात है, लोकसभा के चुनाव में ये लोग डिस्चार्ज हो गए और फिर उपचुनाव में भी डिस्चार्ज हो गए, इसलिए ये लोग यहाँ पर रिचार्ज होने आ रहे हैं। समाज और जाति को बांटने आ रहे हैं। अगले चुनाव में झारखंड की जनता इन्हें पूरी तरह से डिस्चार्ज करके ही दम लेगी। वैसे भी हिमंता का काम है समाज में जहर घोलना, यह सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है। और उन्होंने कहा कि हिमंता को असम में बाढ़ नहीं दिख रहा, जहां 180 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। हिमंता को असम जाकर बताना चाहिए कि एनआरसी का क्या हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी निशाने पर उन्होंने लिया और कहा कि आधे देश में बाढ़ है, आधे देश में सुखाड़ है, वे एमएसपी के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। और बाबूलाल मरांडी के बारे में उन्होंने कहा कि उनको फील्ड में जाने की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अपने इंटरनल सर्वेज कह रहे हैं कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो भाजपा 25 सीटों से घटकर 15 से 20 सीटों पर आ जाएगी। बीजेपी को सिर्फ वैश्य वोटों का भरोसा है। कुर्मी उससे दूर जा चुके हैं, आदिवासी उसके साथ रहे नहीं, सवर्ण भी खुश नहीं हैं, उसके अपने कार्यकर्ता भी हताश, मायूस और निराश हैं। संगठन में जातिवादी और अहंकारी लोगों का बोलबाला है, जबकि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन बेहद मजबूत नजर आ रहा है। ऐसे में जिस अंदाज में भाजपा की चुनाव तैयारी चल रही है, अगर ज़मीन पर चीज़ों को बहुत जल्दी दुरुस्त नहीं किया गया, कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं बढ़ाया गया, तो कभी शिवराज, कभी हिमंता और कभी अमित शाह आते रहेंगे, बैठक करते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे, नसीहत की घुट्टी भी पिलाते रहेंगे, फिर भोजन होगा और फिर अगले 5 साल का विश्राम बीजेपी को मिल जाएगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।